हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यहाँ पर हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं टॉप 50 क्वेश्चन आंसर, जो कि वस्तुनिष्ठ है, एमसीक्यू हैं और वन लाइन फैक्ट हैं। तो देखिए, आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके ना केवल नीट लेवल के लिए बल्कि जितने भी एग्जाम होते हैं और साथ ही साथ आपके एनुअल एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कोएनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि कोएनोसाइट्स कोशिकाएं पाई जाती है। तो देखिए, कोएनोसाइट्स कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? संघ पोरीफेरम पाई जाती है। पोरीफेरा संघ में कई सारी कोएनोसाइट्स कोशिकाएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल संवहन तंत्र किस संघ का विशिष्ट लक्षण है? देखिए, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इकाइनोडर्मेटा। देखिए, इकाइनोडर्मेटा जो होता है, जिसके अंतर्गत तारा मछली या स्टार फिश आती है, इनमें जल संवहन तंत्र या वाटर वास्कुलर सिस्टम स्पष्ट रूप से प्रेजेंट होता है। तो देखिए, ऐसा संघ इकाइनोडर्मेटा है जिसमें कि जल संवहन तंत्र या वाटर वास्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संघ के जंतुओं को एसिलोमेट कहा जाता है? देखिए, ऐसे कौन से संघ के जंतु हैं जिनको कि एसिलोमेट कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? प्लेटीहेल्मिन्थेस। तो प्लेटीहेल्मिन्थेस या चपटेक्रमी जो होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम प्लेटीहेल्मिन्थेस या एसिलोमेट कहते हैं। तो एसिलोमेट किन जंतुओं को कहा जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस संघ के जितने भी जंतु हैं उनको एसिलोमेट कहा जाता है, यानी इनमें वास्तविक जो गुहा होती है वो एब्सेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कसाभिका युक्त कसाभ युक्त कालर कोशिकाएं विशेषताएं हैं। देखिए, कसाभिका युक्त या कसाभ युक्त जो कालर कोशिकाएं होती है, यह किस संघ का विशिष्ट लक्षण है? तो यह पोरीफेरा संघ का विशिष्ट लक्षण है। पोरीफेरा के अंतर्गत जैसे पोरबीरस एनिमल्स आते हैं जिनमें कि छिद्र युक्त होते हैं, तो कसाभ युक्त कालर कोशिकाएं किसकी विशेषताएं होती है? पोरीफेरा संघ की विशेषताएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक किस वर्ग से संबंधित है? देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि मेढक जो है किस वर्ग से संबंधित होता है। तो देखिए, जो मेढक होता है वो एम्फीबिया या उभयचर वर्ग से संबंधित होता है। और उभयचर भी किसकी क्लास है? तो ये संघ कार्डेटा के क्लास होते हैं। संघ कार्डेटा में बेसिकली 5 क्लास आते हैं, जिसमें से एम्फीबिया भी एक क्लास है। तो देखिए, मेढक किस वर्ग से संबंधित होता है? एम्फीबिया वर्ग से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेढक होता है। देखिए, यदि उत्सर्जी पदार्थों की दृष्टि से यदि हम देखें तो मेढक कैसा होता है? यूरियोटेलिक होता है, यानी मेढक भी किसका उत्सर्जन करता है? यूरिया का उत्सर्जन करता है। तो देखिए, ये क्या कहलाते हैं? यूरियोटेलिक कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं वो यूरियोटेलिक जंतु कहलाते हैं। तो उत्सर्जी पदार्थ की दृष्टि से मेढक कैसा होता है? यूरियोटेलिक होता है, क्योंकि यह यूरिया का उत्सर्जन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरोच का शरीर बटा रहता है। देखिए, काकरोच का शरीर कितने भागों में बटा रहता है? तो सिर, वक्ष तथा उदर में, यानी 3 भागों में बटा रहता है किसी भी काकरोच का शरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकरोच के श्वसन तंत्र में कितने जोड़ी रंध्र पाए जाते हैं? देखिए, काकरोच का जो श्वसन तंत्र होता है यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, उसमें कितने जोड़ी रंध्र पाए जाते हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या है? 10 जोड़ी। ठीक है, यानी 10 पेयर्ड जो है इसमें श्वसन तंत्र जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में भोजन को पीसने का कार्य किसके द्वारा होता है? देखिए, केचुए में भोजन को पीसने का कार्य किसके द्वारा होता है? गिजार्ड के द्वारा होता है। तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में उत्सर्जी अंग है। देखिए, केचुए का उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? नेफ्रिडिया होता है। तो केचुए में जो नेफ्रिडिया होता है वो क्या होता है? उत्सर्जी अंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाली पेशी किस पेशी की प्रकृति होती है? यानी ऐसी पेशी जो कि कंकाली पेशी के समान दिखाई देती है, वो पेशियां क्या कहलाती है? ऐच्छिक पेशियां कहलाती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऐच्छिक पेशियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी पेशी किस पेशी की प्रकृति होती है? देखिए, कंकाली पेशी तो ऐच्छिक पेशियों की प्रकृति होती है, वहीं यदि हम चिकनी पेशी की बात करें तो किस पेशी की प्रकृति होती है? तो अनैच्छिक पेशियां की। तो जो अनैच्छिक पेशियां होती है वो कैसी होती है? चिकनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केचुए में टिप्लोसोम का कार्य लिखिए। देखिए, केचुए में टिप्लोसोम पाया जाता है और टिप्लोसोम का कार्य क्या होता है? भोजन का शोषण करना, यानी भोजन का एब्जॉर्प्शन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे शैवालों में संचित भोजन होता है। देखिए, जो भी हरे शैवाल होते हैं यानी ग्रीन एल्गी होते हैं, उनमें भोजन किस फॉर्म में संचित होता है? इसका राइट आंसर क्या है? स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। तो भोजन किसके रूप में संचित होता है? हरे शैवालों में स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप जगत का उभयचर कहा जाता है। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, यानी एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को, क्योंकि इसके जो प्लांट्स होते हैं कुछ जो वाटर में भी पाए जाते हैं और कुछ कहाँ पाए जाते हैं? वाटर के बाहर स्थल में भी पाए जाते हैं। इस कारण से इसको हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? तो शैवालों द्वारा होता है, यानी एल्गियों द्वारा होता है, क्योंकि इनके अंदर स्पष्ट रूप से क्लोरोफिल मौजूद होती है, जिस कारण से ये क्या करते हैं? अपने फूड का फॉर्मेशन स्वयं कर लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जेम्मा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है। देखिए जेम्मा कप द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? लीवरवर्ट में होता है। किसमें होता है? लीवरवर्ट में होता है। तो इसको आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जेम्मा कप द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है? किसमें होता है? लीवरवर्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संघ में ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं? देखिए ये क्वेश्चन भी बार बार रिपीट होता है। देखिए ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं किस संघ में? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? पोरीफेरा में। पोरीफेरा एक ऐसा संघ है जिसमें ऑस्टिया तथा ऑस्कुलम नामक छिद्र पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ जलीय स्पंज होता है। देखिए ऐसे एक स्पंज का नाम लिखना कि जो कि स्वच्छ जल में पाया जाता है। तो देखिए यूस्पांजिया जो होता है, यूस्पांजिया जो है स्वच्छ जल में पाया जाने वाला एक स्पंज होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? यूस्पांजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संघ में पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती है? देखिए ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो फाइलम सीलेंट्रेटा होता है यानी संघ सीलेंट्रेटा जो होता है, निडेरिया सीलेंट्रेटा, इसमें इस संघ के जंतुओं में पॉलिप तथा मेड्यूसा अवस्थाएं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघ एनिलिडा में, एनिलिडा के जो प्राणी होते हैं, तो संघ एनिलिडा के प्राणियों में उत्सर्जन किस रचना के द्वारा होता है? तो देखिए जो भी संघ एनिलिडा के प्राणी होते हैं उनमें उत्सर्जन जो सिस्टम होता है यानी एक्सक्रीजरी सिस्टम जो होता है वो किस रचना के द्वारा होता है? नेफ्रिडिया के द्वारा होता है। किस रचना के द्वारा? नेफ्रिडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निडेरिया के नाम से किस संघ को जाना जाता है? तो देखिए इसके पहले भी हमने आपको बता चुका है। तो निडेरिया के नाम से किस संघ को जाना जाता है? सीलेंट्रेटा संघ को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवृत्त बीजी में भ्रूण कोष होता है। देखिए आवृत्त बीजों में जो भ्रूण कोष होता है यानी एंडोस्पर्म होता है तो कैसा होता है? देखिए आवृत्त बीजों में जो भ्रूण कोष होता है या एंडोस्पर्म होता है ये हमेशा कैसा होता है? त्रिगुणित होता है यानी ट्रिप्लॉइड होता है। तो इसको आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार पेपर में रिपीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंथम हुकर द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण है। देखिए बैंथम और हुकर के द्वारा प्रतिपादित वर्गीकरण कौन सा है? तो इसके द्वारा प्राकृतिक वर्गीकरण का प्रतिपादन किया गया है। किनके द्वारा? बैंथम और हुकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाय का लाल कीट रोग होता है। देखिए चाय में जो लाल कीट रोग होता है वो किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? शैवालों के द्वारा होता है। ठीक है, शैवाल के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी शैवालों में पाया जाता है। देखिए ऐसा कौन सा चीज है जो कि सभी शैवालों में पाया जाता है? बेसिकली यहाँ पे वर्णक की बात करना है। तो देखिए ऐसे सभी शैवाल जिनमें कि क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल ए और कैरोटीन, ये लगभग सभी शैवालों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? देखिए पक्षियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4 कक्ष होते हैं। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जो स्तनी होते हैं, स्तनियों के हृदय में भी कितना कक्ष होते हैं? स्तनियों के हृदय में भी 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार फिश की किस संघ में रखा गया? देखिए जो स्टार फिश है या तारा मछली, इसको किस संघ में रखा गया है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? इकाइनोडर्मेटा में। इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है? वाटर वास्कुलर सिस्टम यानी जल संवहन तंत्र भी पाया जाता है। तो स्टार फिश या तारा मछली किस संघ के अंतर्गत आती है? इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोटोकार्ड का पाया जाना किस संघ का प्रमुख लक्षण है? देखिए नोटोकार्ड, नर्व कार्ड और फेरेंजियल गिल्स, यदि ये तीनों चीज पाए जाते हैं तो वह फाइलम या हम कह सकते हैं संघ कार्डेटा के प्रमुख लक्षण होते हैं। तो नोटोकार्ड का पाया जाना या नर्व कार्ड का प्रेजेंट होना, इसके अलावा जो फेरेंजियल गिल्स होती है इनका पाया जाना, ये सभी के सभी फाइलम कार्डेटा के प्रमुख लक्षण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंजों में अलैंगिक जनन पाया जाता है। देखिए जो स्पंज होते हैं, स्पंजों में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मुकुलन या गेमूल निर्माण द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुकुलन या जेम्यूल निर्माण द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिकीय स्तर का संगठन किस संघ के जंतुओं में देखा जाता है? यानी किस संघ के जंतुओं में कोशिकीय स्तर का लेवल जो है वो देखा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होता है? प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ जंतु के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? वो कोशिकीय स्तर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्री घोड़ा किस अधिवर्ग का जंतु है? देखिए समुद्री घोड़ा किस अधिवर्ग का जंतु है? तो समुद्री घोड़ा बेसिकली जिसको कि हिप्पोकैम्पस कहते हैं, ये कैसा होता है? पिसीज वर्ग से संबंधित है। ठीक है, यानी यह मछली वर्ग से संबंधित होता है। पिसीज वर्ग के अंतर्गत क्या आते हैं? सभी के सभी मछलियों का समूह होता है। तो समुद्री घोड़ा किस अधिवर्ग का जंतु है? यह पिसीज वर्ग का जंतु होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सामान्य भारतीय शार्क का नाम लिखिए। देखिए जो भारतीय शार्क होती है उसका नाम क्या है? स्कोलियोडॉन कहते हैं उसको। ठीक है, जो भारतीय शार्क होती है उसका नाम क्या होता है? स्कोलियोडॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलस्का और एनिलिडा में पाए जाने वाले लार्वा का नाम लिखिए। देखिए मोलस्का संघ जो है और एनिलिडा संघ है, इसमें कौन से लार्वा पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या है? ट्रोकोफोर लार्वा पाए जाते हैं। ठीक है, इन दोनों संघ में ट्रोकोफोर लार्वा पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है क्योंकि ये लार्वा का क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केचुआ किस संघ का जंतु है? ठीक है, तो केचुआ या अर्थवर्म किस संघ से रिलेटेड होता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? एनिलिडा।
तो केचुएस किस संघ से बिलोंग करता है? फाइलम एनिलिडा से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृमि होते हैं। देखिए जो कृमि होते हैं वो या वार्म होते हैं वो कैसे होते हैं? त्रिस्तरीय होते हैं यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? ये त्रिस्तरीय होते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वास्तविक मछली होती है। देखिए वास्तविक मछली की यदि बात करें तो कौन सी होती है? डॉग फिश जो है वो वास्तविक मछली कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? देखिए यहां पे आपको बताना है लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। तो देखिए जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा होता है? फाइलम आर्थ्रोपोडा यानी संघ आर्थ्रोपोडा जो है वो सबसे बड़ा जंतु जगत का संघ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड प्रजक स्तनी है। देखिए इसका राइट आंसर क्या? प्लेटिपस। देखिए प्लेटिपस जो है एक अपवाद होता है, बेसिकली ये स्तनी होता है लेकिन ये क्या देता है? अंडा देता है। तो अंड प्रजक स्तनी है यानी ऐसा स्तनी जो कि क्या देता है? अंडे को उत्पन्न करता है, वो क्या कहलाता है? तो इसका एग्जाम्पल क्या? प्लेटिपस। यह एक अपवाद भी होता है स्तनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दंश कोशिकाएं पाई जाती है। देखिए दंश कोशिकाएं कहां पाई जाती है? तो दंश कोशिकाएं केवल और केवल सीलेंट्रेटा संघ में पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सीलेंट्रेटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छिद्रिल एवं वर्तिल हड्डियां पाई जाती है। देखिए छिद्रिल एवं वर्तिल हड्डियां किसमें पाई जाती है? यह केवल पक्षियों में पाई जाती है यानी जितने भी बर्ड्स होते हैं यानी एप्स का जो ग्रुप होता है उनमें छिद्रिल एवं वातिल हड्डियां पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेनेरा प्लांटेरम पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैरोलस लिनियस। तो कैरोलस लिनियस ने जेनेरा प्लांटेरम लिखी है। इसके अलावा जो कैरोलस लिनियस है इनकी और पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी भी इन्होंने लिखी है, तो इसको भी आपको याद रखना है। सिस्टेमा नेचुरी के अलावा एक क्लासेस प्लांटेरम है, ये भी कैरोलस लिनियस की पुस्तक है। तो आपसे इन तीनों पुस्तकों में से कोई ना कोई पेपर में अक्सर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे में दो प्रकार के बीजाणुओं का बनना क्या कहलाता है? देखिए यदि एक ही पौधा या और उसमें दो प्रकार के यदि बीजाणु या स्पोर्स बन रहे हैं तो उस प्रकार के पौधे को हम क्या बोलते हैं? विषम बीजाणुता बोलते हैं यानी हेट्रोस्पोरी। तो यदि ऐसा पौधा जिसमें दो प्रकार के बीजाणु या स्पोर्स बनते हैं वो क्या कहलाता है? तो विषम बीजाणुता या हेट्रोस्पोरी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनावृत्त बीजी पौधे होते हैं। देखिए जो अनावृत्त बीजी पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? नग्न बीजी होते हैं यानी उनमें बीज जो है वो नग्न होते हैं, बीज के चारों ओर किसी भी प्रकार का आवरण नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्पिलाकार हरित लवक किस शैवाल की विशेषता है? देखिए ऐसा कौन सा शैवाल आपको बताना है जो कि कैसा होता है? सर्पिलाकार होता है, जो हरित लवक उनमें पाए जाते हैं यानी जो क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो क्लोरोफिल कैसे पाए जाते हैं? सर्पिलाकार होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? स्पाइरोगायरा। और स्पाइरोगायरा कैसी होती है? एक तंतुवत शैवाल होती है। और स्पाइरोगायरा बेसिकली क्या होती है? घरों में आपने जो ग्रीन कलर की काई देखी होगी उसी को बेसिकली क्या कहते हैं? स्पाइरोगायरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनावृत्त बीजियों में फल नहीं होता क्योंकि उनमें नहीं होता। देखिए जो भी अनावृत्त बीजी प्लांट होते हैं या जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें किसी प्रकार से फल नहीं होता है क्योंकि उनमें क्या नहीं बनता है? उनमें अंडाशय ही नहीं होता है। अब जब अंडाशय ही नहीं रहता है तो अंडाशय से किसी प्रकार के फल नहीं बनते हैं। तो यहाँ पे जो बीज भी बनते हैं उनके चारों ओर कोई आवरण नहीं होता है क्योंकि उनके चारों ओर जो है अंडाशय ही नहीं होता है, तो वहां पे किसी प्रकार का फल ही नहीं बनता है। तो इसके बीज जो है वो आवरण युक्त नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लवणोद्भिद पौधा का एक उदाहरण लिखिए। देखिए लवणोद्भिद या समोद्भिद पौधे कौन से होते हैं? देखिए लवणोद्भिद पौधे का एक एग्जांपल क्या है? राइजोफोरा। राइजोफोरा कैसा होता है? एक लवणोद्भिद पादप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवृत्त बीजी में नर जननांग किसे कहते हैं? देखिए जो पुमंग होता है वही क्या कहलाता है? पुमंग को हम एंड्रोसियम भी बोलते हैं और पुमंग ही किसी पुष्प का नर जननांग होता है या हम कह सकते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक परजीवी हरे शैवाल का नाम लिखना है। ठीक है, एक ऐसे शैवाल का नाम लिखना है जो कि परजीवी होता है यानी दूसरों पर आश्रित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सिफेलियोरोस। सिफेलियोरोस एक ऐसा शैवाल है जो कि दूसरों पर आश्रित रहता है यानी यह परजीवी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबे समुद्री खरपतवार का नाम लिखिए। तो देखिए मैक्रोसिस्टिस जो है यह सबसे लंबा समुद्री खरपतवार होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।